एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लेक्चर 3 लेसन फर्स्ट का अगलविदा वास्केट का। यह है आपका लास्ट लेक्चर है और इसके बाद फिर मैं सेकंड लेसन लेकर आऊंगी। तो थोड़ा सा आपका रह गया है, इसकी हिंट है माई आर्म्स वर फुल से स्टार्ट करना है ये हमें, और अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया लास्ट लाइन ऑफ द लेसन है। तो और इसके एक्सप्लेन भी मैं यहाँ पर कराऊंगी मीनिंग्स की। तो निकालिए और देखिए माई आर्म्स वर फुल से मैं पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए इसके पहले आपने पढ़ लिया है कि जब लेखक बहुत सारी चीजें खरीद चुका था तभी उसने अपने जस्ट सामने एक बहुत ही प्यारी 9 साल की एक लड़की, छोटी लड़की को देखा जिसके हाथ में एक टोकरी थी जो हैंडल वाली थी, और उसने इस तरह से राइटर से प्लीड किया, प्रार्थना की उस टोकरी को खरीदने के लिए कि वो किसी को भी पिघला सकती थी। तो लेखक कहता है कि जिस तरह से उसने प्रार्थना की मेरा हृदय द्रवित हो गया, लेकिन वो कहता है कि मैं बहुत सारी टोकरी खरीद चुका था। वो कहता है माई आर्म्स वर फुल ऑफ, मेरी जो आर्म्स थी वो पूरी फुल हो गई थी। आई हैड नो रूम, मेरे हाथों में कोई जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, और ना ही मुझे किसी की कोई आवश्यकता थी। फॉर अनदर बास्केट, किसी दूसरे बास्केट की आवश्यकता ही नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड थ्रेड्स ऑन माई लेफ्ट आर्म। तो बैलेंसिंग मतलब साधते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये, साधते हुए, बैलेंस करते हुए, जितना वो सामान लिए था उस सामान को बैलेंस करते हुए अपने हाथों में। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट। रीच्ड इनटू यहाँ पर पूरा है हाथ डालना। रीच्ड इनटू देखिए यहाँ पर एक फ्रेज आया है, रीच्ड इनटू, ये है हाथ डालना। तो मैंने अपना हाथ अपने पूरे सामान को साधते हुए, बैलेंस करते हुए मैंने अपना हाथ राइट कोट पॉकेट में डाला एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेन्स, और मुट्ठी भर, अ हैंडफुल ऑफ, देखिए यहाँ पर बहुत सारे इडियम्स आ रहे हैं, ध्यान रखना आप लोग। अ हैंडफुल ऑफ, एक मुट्ठी भर, मुट्ठी भर। तो मुट्ठी भर उसने सिक्के निकाले, कॉइन्स निकाले, और परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद पूरे मिलाकर 15 सेंट्स होंगे। विच आई डिपोजिट इन द बास्केट, जिसे मैंने डिपोजिट डाल दिया। डिपोजिट होता है जमा करना या किसी चीज में डाल देना, तो जिसे मैंने डिपोजिट कर दिया, डाल दिया, कहाँ पर? इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, उस बास्केट में जिसे वह लड़की बड़ी उदारता पूर्वक मेरे ऊपर, मेरे सामने उठाए हुए थी। तो बड़ी ही जो वो बास्केट को इम्प्लोरिंगली उठाई हुई थी, उसमें मैंने उसके उतने पैसे डाल दिए। तो देखिए आई डिपोजिट इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हैड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, मैंने वो पैसा उस बास्केट में डाल दिया जिसे वो लड़की बहुत ही उदारता पूर्वक, इम्प्लोरिंगली, प्रार्थना पूर्वक, प्रार्थना के साथ, जिसे वो प्रार्थना के साथ मेरे सामने उठाए हुए थी, मैंने उसमें पैसे डाल दिए। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट, मैं बास्केट तो नहीं खरीद सकता हूँ, बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिविटी एज अ सब्स्टिट्यूट, लेकिन एक्सटेंडेड प्रदान करना और ग्रेटिविटी उदारदान और सब्स्टिट्यूट बदले में, मैं उस वस्तु के बदले में, उसे खरीदने के बदले में मैं कुछ पैसा तुम्हें दान में दे सकता हूँ। मैंने ये बताना चाहा, लेकिन उस लड़की ने मौका ही नहीं दिया। और देखिए आई रियलाइज एट वंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये। तो वो कहता है कि मुझे तुरंत ही रियलाइज हो गया, एहसास हो गया कि व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने क्या अपराध कर दिया है। तो दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 वर्ष की छोटी सी लड़की, ड्रेस्ड इन रैग्स, फटे हुए कपड़े पहने थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, एज होता है कगार, स्टारवेशन होता है भुखमरी, भुखमरी की कगार पर थी। रेज्ड हिज चिन, चिन, उसने अपनी चिन, दाढ़ी
उठाई, चेहरा उठाया और रीच इनटू द बास्केट, और बास्केट में रीच इनटू, मैंने बताया था हाथ डालना होता है, बास्केट में हाथ डाला, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, और बड़े गर्व और ग्रेसियसनेस, शोभा के साथ, बड़े गर्व और शोभा के साथ, गर्व और शोभा के साथ उसने क्या किया, हैंडेड द मनी इनटू द बास्केट, उसे हैंडेड द मनी बैक टू मी, वापस मेरे हाथ में पैसा रख दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, मेरे पास केवल अब एक ही रास्ता था जो मैं कर सकता था, आई बॉट द बास्केट, मैंने उसकी बास्केट को खरीदा। सी विप्ड हर आईज, उसने अपने आंसू पोंछे, विप होता है पहुंचना, स्माइल मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और डैश डाउन और दौड़कर भाग गई, और प्लेटफॉर्म की से दौड़कर भाग गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, किसी घास की झोपड़ी की ओर से करके सीधे चली गई, और दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, वो इतनी खुश थी क्योंकि उस रात उसके पास कम से कम 30 सेंट्स तो थे। तो उस लड़की से इतना इम्प्रेस हुआ राइटर कि वो ये, आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो कहता है कि मैंने ये स्टोरी पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया कि इट वाज वन रीजन, यही तो एक कारण है, आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, जिससे मैं भारत से प्रेम करने लगा हूँ। और भी वो कारण बताता है, लास्ट पैराग्राफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्लेनेशन। तो कहता है द पीपल आई सॉ इन इंडिया, वो लोग जो मैंने भारत में देखे, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसेस, वो लोग भी देखे जो गांव में रहते हैं, और वो लोग भी देखे जो ऑफिस में काम करते हैं। बोथ प्राइड, दोनों में गर्व की भावना है, एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी और एंड डिसीजनशिप, और बहुत ही डिसेंसी, उदारता की और नागरिकता की भावना है। दे ऑल्सो हैव अ पैशन, उनमें एक पैशन है, संवेग है, भावना है, फॉर इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता के प्रति उनमें पैशन है। और दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, सबसे ज्यादा जिस चाइल्ड से वो इम्प्रेस हुआ है उसके बारे में बताता है कि ये छोटी सी लड़की born in squalor and poverty, गंदगी, स्क्वेलर गंदगी भरे स्थान में पैदा हुई, एंड पॉवर्टी गरीबी में पैदा हुई, अनएजुकेटेड अशिक्षित थी, बोथ इन ग्रामर एंड मैनर, ना तो उसे कोई व्याकरण का ज्ञान था, ना तौर तरीकों का ज्ञान था, फिर भी had given me a glimpse of the warm soul of India, वह लड़की मुझे वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की वार्म सोल की जो उदारता है, जो अच्छे व्यक्तियों की जो है, मुझे एक ग्लिम्स दे गई। देखिए, अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की उदारता भरी आत्मा की ग्लिम्स ऑफ, ग्लिम्स ऑफ होता है झलक दे जाना, झलक दे जाना, वो मुझे उदारता की, भारत की पूरी जो लोगों की वार्म सोल है, प्रसन्नचित्त व्यक्तियों की भावना है, उसकी वह मुझे झलक दे गई। तो इस तरह से वो लड़की जो थी उसने मुझे पूरे भारत में, भारत के लोगों की जो क्वालिटी थी वो मैंने इस छोटी लड़की में देखी। और ये छोटी लड़की जो भारत की डिसेंसी होता है, शिष्टाचार, भारत के लोगों के शिष्टाचार, ईमानदारी, लगन, पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, इन सब की झलक दे गई। और यही कारण है कि मैं उस लड़की से इतना अधिक प्रभावित हुआ हूँ कि मैं भारत से प्रेम करने लगा हूँ। तो ये इसका लेसन है, और इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन बनते हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है। और इस तरह से लेसन कंप्लीट हुआ। मैंने इस लेसन को 3 लेक्चर्स एंड 1 शॉर्ट समरी में कंप्लीट किया है। और यदि आपको मेरे इस पढ़ाने से थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। याद रहे बेल आइकन जरूर दबाना है, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू।